कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव चुनाव होती है। और आज एक ऐसे ही चुनाव को कवर करने का मौका मिला जो कि था सोसाइटी का चुनाव, जिसको हम कह सकते हैं कि स्तर बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, लेकिन 800 फ्लैट ओनर्स के आज भाग्य का फैसला होना था। उनके सामने जो कैंडिडेट्स खड़े थे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशियों से ज़्यादा ओनर्स के भाग्य का फैसला होना था, क्योंकि वो एक ऐसी समिति को चुनते हैं जो उनके आने वाले लगभग 11 महीने काम करेगी, और ऐसे लोगों पे विश्वास जताते हैं जो उन्हीं के बीच में से निकले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये नॉन प्रॉफिटेबल एक तरह से हम कह सकते हैं कि जॉब है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम चुनी जाती है उसको किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं है। और उसके बाद भी जिस तरीके से लोग आगे बढ़ के आए, और जिस तरीके से, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो, चाहे इलेक्शन कमेटी हो, या हम प्रत्याशियों की बात करें, मतलब इस चुनाव को देख के अद्भुत लगता है कि कितना संतुलित और संयमित तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है। वो देखने की एक बानगी शानदार तरीके से मिली। आपको बता दें, ये चुनाव था गौर सिटी 1 के पार्क एवेन्यू सोसाइटी का, जहाँ पे लगातार पिछले 1-1.5 साल से बहुत सी बातें, जो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल भी हम कह सकते हैं कि चुनाव नहीं हो पा रहे थे, तो बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ चल रही थी, कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जो एओ स्थापित थी। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, कुछ पेपर वर्क्स हुए, उसके बाद जिस तरीके से फिर पटल पे आए कि अब चुनाव होना, और जिस तरीके से 7 दिसंबर यानी आज के दिन जिस तरीके से जब चुनाव लेकिन संपन्न हुआ, तो एक बानगी देखने को मिली। आपको बता दें कि सबसे बड़ी कि इस सोसाइटी के ही लोगों में से इलेक्शन कमेटी के जो सबसे पहले 6 सदस्य थे वो चुने गए, क्योंकि आपको बता दें कि वही सदस्य उस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में सपोर्ट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को। तो वो 6 लोग सोसाइटी के बीच में से ही निकले। सबसे बड़ी उनका भी जो चुनाव था उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जिन 7 या 8 या 10 लोगों ने नाम दिए थे, उसमें से पर्ची निकली, और उसमें से 6 लोग, जिसमें से सम्मिश्रण था, हम कह सकते हैं अनुभव का, युवा का और जोश का, जिस तरीके से सम्मिश्रण था वो बहुत ही काबिले तारीफ था। उसके बाद चुनाव में हमेशा ये देखा जाता है, जब ऐसे अपार्टमेंट एसोसिएशन के चुनाव होते हैं या जब सोसाइटीज़ के चुनाव होते हैं, तो प्रक्रिया में बहुत कुछ लेट लतीफ़ी होती है। चुनाव का वक्त जो तय होता है उससे बहुत कुछ आगे पीछे, लेकिन यहाँ पे बानगी देखने को मिली कि यहाँ पे ऑन टाइम सारी चीज़ें, मतलब 9 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी, पहला वोट पड़ना था जो भी था, उसके बाद वो 1 बजे तक प्रक्रिया चलनी थी, और इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं। और सबसे बड़ी जिस तरीके से प्रत्याशी करीबन 20 से 21 प्रत्याशी इस चुनाव में मैदान में थे, जिसमें से लगभग 2 टीमें मुख्य रूप से आमने सामने थी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर कोई छीटाकशी नहीं, बल्कि किए गए कामों पे और क्या आगे जो टीम के जो अदर मेंबर्स हैं वो किस तरीके से सोसाइटी को आगे ले जाने, उस पे बहुत कुछ बातचीत हुई थी। और लोगों के बीच उन्हीं मुद्दों को ले जाके उन मुद्दों के बारे में चर्चा की गई, लोगों के बीच उन मुद्दों को लेके गए उतरे कि किस तरीके से वो जो भी जीत के आएगी टीम, वो किस तरीके से आगे बढ़ाएगी सोसाइटी को, चाहे वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उसके रेवेन्यू की बात हो, चाहे अदर जो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है, पारदर्शिता। जिस तरीके से सोसाइटीज़ के चुनावों में की बात आती है कि जो सेलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, वो शायद कभी कभी पारदर्शिता नहीं ला पाते, तो उस मुद्दे को लेके बहुत से लोग उतरे। सबसे बड़ी बात, चुनाव भी जब जीते तो सभी प्रत्याशी एक दूसरे से गले मिल लेते हैं। ऐसा नहीं दिख रहा था कि एक होता है ना कि जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, वहाँ पे सबसे बड़ी बानगी यहाँ पे मिली कि यहाँ पे आरोप दौर से ज़्यादा सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो उस मुद्दे पे चर्चा। और सबसे बड़ी बानगी ये थी कि ऑन टाइम चुनाव शुरू होता है, 1 बजे वोटिंग क्लोज होती है, 2 बजे के बाद से मतगणना शुरू होती है। और सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन जो एक हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पे जो इलेक्शन कमेटी बनी थी, वो इसने शानदार तरीके से हर ओनर्स के, मतलब जो भी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन को लगातार ज़बरदस्त तरीके से पहुँचाया राउंड। जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब एमएलए एमपीज़ निगम पार्षद ये सब जब चुनाव होते हैं मेयर्स के, तो हर राउंड के बाद एक काउंटिंग आती रहती है, एक पोल आता रहता है कि लगभग इसने में से इतनी सीटें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे भी हर एक राउंड के बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी सोसाइटी ओनर्स के बीच में। तो इस चुनाव को देख के लगा कि पारदर्शिता अगर हो तो हर एक आदमी चाहता है कि वो किस तरीके से अपने
जहाँ भी वो रह रहा है, चाहे वो सोसाइटी से चुनाव की हो, विधायक की, मेयर, किसी भी, वो ज़रूर आगे आके, क्योंकि जिस तरीके से आज शनिवार का दिन था, वर्किंग डे भी था, सभी की छुट्टी, उसके बाद भी लोग 50% से अधिक लगभग लोग वोट देने आए, वो दिलचस्प था। तो इस वीडियो से आप ये देख सकते हैं कि अगर चुनाव कराना हो तो अगर आपस में लोग एक साथ, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हों या सोसाइटीज़ की बॉडी, अगर आपस में एक दूसरे के साथ समरसता, सामंजस्य अपना लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है।